Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is Naseema Sheikh and you're watching हसू बेबी एंड व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आई हूँ एक वीडियो लेकर। ये चाचा अभी देख लो, ये अभी इतने ज़यीफ़ है। इन्होंने अपने जब ये 11 साल की उम्र थी तब इन्होंने अपना हज किया था। और ये मैं इतने पुराना वीडियो, वो भी ये कराची का है, यहाँ का नहीं है। तो मैं क्यों लाई हूँ, मैं इसलिए लाई हूँ, मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ जो लोग आज शिहाब भाई के ऊपर कह रहे हैं ना कि पैदल हज कबूल नहीं होता। ये बताने के लिए कि पहले के ज़माने के लोग पैदल हज किया करते थे, तो क्यों कबूल नहीं होता। जब ये सब फैसिलिटी नहीं थी जाने की तो लोग जाया करते थे और कितनी मुश्किल उठाकर जाया करते थे। माशाल्लाह शिहाब भाई का सफ़र तो अभी बहुत आसान कर दिया अल्लाह ताला ने, पर पहले के लोग दुख तकलीफ़ उठाकर भी जाया करते थे हज करने। तो फ्रेंड्स, ये चाचा जब 11 साल इनकी उम्र थी तब ये हज पर गए थे और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के 5 साल हज के सफ़र में निकाल दिए। ये कराची से दीना गए थे तो उनको सिर्फ जाने में 2.5 साल लगाए थे और 2.5 साल आने में लगे थे। 2.5 ईयर्स जाने में, 2.5 ईयर्स आने में, पूरे 5 साल इनके सफ़र में ही गए। और ये इन 25 लोगों का काफ़िला था जो कराची से निकला था, तो उस टाइम पर ये गए थे। तो फ्रेंड्स, वो टाइम पे सोचो इनको क्या तकलीफ़ हुई होगी। बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम। अभी तो माशाल्लाह शिहाब भाई होटल में रुकते, उनके लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी सब चीज़ का मतलब उनको बहुत सी चीज़ की फैसिलिटी मिली है, सहूलत मिली है। वो टाइम पर वो चाचा को ये सब सहूलत तो बिल्कुल मिली ही नहीं होगी और ज़्यादातर कोई ऑफ़र करने वाला था भी नहीं। पर वो बोल रहे हैं कि लोग खाने के लिए ऑफ़र करते थे जब उनको पता चलता था कि ये हज पर जा रहे हैं। तो इंसानियत कोई भी दिखाता है। ये चाचा फिर कैसे गए, क्या हुआ, और फिर जब 2.5 साल बीतने के बाद जब वो वहाँ पहुँचे, उनकी खुशी मक्का मदीना को देखकर कि मैं 2.5 साल से निकला हूँ यहाँ पहुँचने के लिए, और पहुँचने के बाद की खुशी, तो ये सब हम आपसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सुनते हैं उनकी ही ज़बानी। पाकिस्तान से सऊदी अरब कितने साल में पहुंचे? जी 2.5 साल हमको लगे थे। पाकिस्तान के किस शहर से पैदल चले और कहां कहां सफर किया, कुछ तफसीलात बता दें। हम लोग कराची से पैदल चला, ग्वादर गया और ग्वादर से हम लोग करा ईरान में दाखिल हुआ। ईरान से फिर जो आगे शहर आते हैं, चबार, कुनरक, बंगलान, बंदराबाद, फिर आगे अबादान आता है, फिर आगे तेहरान आता है, काजबीन, हमादान। ईरान का आखिरी शहर है, उसका नाम है कैसर शीरन। कैसर शीरन से आगे बॉर्डर है इराक का। फिर इराक में दाखिल हुए, इराक से कैसे गए? इराक का पहला शहर है खाना की, फिर शेर बानो, हुसन बानो, फिर आगे बगदाद आ जाता है। उधर 4 इमाम के हरम है। इमाम 7वां इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, फिर आगे करबला है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर उससे आगे सऊदी अरब का बॉर्डर लग जाता है। आपने इस पूरे सफर में कितने कपड़े साथ लेकर गए थे? क्योंकि 2.5 साल के अरसे में गर्मी, सर्दी, बहार, जंगल, बियाबान, रेगिस्तान। बस कपड़े हमारे पास बेटा 2-2 जोड़े थे, ज्यादा नहीं थे, क्योंकि सामान उठाया नहीं जाता। इतना सामान नहीं उठाया जाता है। एक जगह के हमारे ऊपर ये वाक़या आया कि हमारे जूते मूते टूट गए, हमारे पाँव से खून बगना शुरू हो गया। फिर अगली आबादी पे गए, एक जंगल में होती है पीस, वो खजूर की शक्ल की होती है, उसका नाम पीस होता है। वो जंगल के लोग जो है वो जूता बनाते थे, फिर हमारे को ने 2-2 जूते बना के दिए और वो 15-15 दिन वो चल जाते हैं एक जूता। तो जी ये कह रहे हैं कि हमारे जूते टूट गए थे, चल चल कर हमारे पाँव से खून निकलने लग गया था, स्वेलिंग हो गई थी, सूज गए थे। फिर कुछ लोगों ने खजूर के पत्तों से आपको जूते बनाकर दिए थे। जी जी जी। तो वो भी कोई 15-15 दिन चल जाते थे? 15 दिन वो चल जाते थे। रात के वक्त सफर करते थे, दिन के वक्त सफर करते थे? हम रात को ही सफर करते थे, तारों के ऊपर करते थे। ये यानी कि तारों को देख देख कर करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। दिन में क्या करते थे? जिधर आबादी आ जाती थी उधर हम आराम करते थे। खाना वगैरह कहाँ से खाते थे पूरे 2.5 साल? वो खाना जिस आबादी में पहुंचते थे वो लोग हमको खाना भी दे देते थे। यानी ये हुज्जाज कराम हैं जो कि काफिलों की सूरत में उस दौर में, क्योंकि गाड़ियां, हवाई जहाज, बहरी जहाज या ट्रांसपोर्टेशन का कोई मोड नहीं होता था, ये लोग जाते थे और लोग इनको वेलकम भी करते थे। और पाकिस्तान से तो बहुत काफिले जाते होंगे। तब आपकी उम्र कितनी थी? यही 10-11 साल की उम्र थी। 11 साल की उम्र में अगर निकले तो 13.5 साल की उम्र में वहाँ पहुंचे। जी जी बिल्कुल। और वापस भी फिर 2.5 साल सफर करके? बिल्कुल जी। हम 21 दिन के 22 दिन तो हम तो ये समंदर के किनारे में भी हमने सफर किया। कोई असला वगैरह भी साथ लेकर गए? मसला के नहीं था हमारे पास। कुछ चरिंद परिंद जानवर, जंगली जानवर पड़ जाता? नहीं, कुछ भी नहीं था, अल्लाह का नाम था।
उस दौरान अगर आपके बाल बढ़ जाते, नाखून बढ़ जाते, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना होता तो वो कैसे मैनेज करते थे चीजें? हमारे पास खुद सामान होता था, कैंची, उस्तरा, ब्लेड, हर चीज होती थी। सर्दियों में क्या करते थे? जब बहुत ज्यादा सर्दी होती थी और बहुत ज्यादा गर्मी होती थी तो कपड़े तो आपके पास दो थे। सर्दी के मौसम में हम लकड़ी का मच लगा लेते थे। वो जंगलात में बहुत लकड़ी पड़ी होती थी। ये तो जज्बा ईमानी था कि आपकी स्वेलिंग हुई हुई है, शूज जो हैं वो खून से भर गए हैं और जूते भी टूट गए हैं। लेकिन जब आप सऊदी अरब में मदीने गए हैं, गुम्बद खजरा पर पहली नजर पड़ी है, काबे की दीवारों पर पहली नजर पड़ी है, तब क्या कैफियत थी? हमारा बहुत दिल खुश हुआ और वो हमारे को सारे सफर भूल गए जब हमने प्यारे पाक नबी अलैहिस्सलाम का रोजा देखा। थकावट उतर गई, हमारी सारी थकावट उतर गई। क्या नजारे थे, क्या कैफियत थी तब आपकी, जब आपने देखा कि उस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप बेयारो मददगार घर से निकल गए हैं कि हमने सरकार के रोजे की जियारत करनी है। पाक नबी अलैहिस्सलाम का जो हरम है वो हमने रज रज के देखा। 5-6 महीने उधर हमने मकाम भी किया और काबा बैतुल्लाह शरीफ मक्के में भी हम 5-6 महीने रहे। आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हम लोग ने जो हज किया है, 5 साल में सफर किया है, हमको बड़ा मजा आया है और अल्लाह सब को ऐसे हज करवावे। तो फ्रेंड्स देखा आपने, उन्होंने कहा कि जब वो 2.5 साल के बाद मक्का शरीफ पहुँचे और उन्होंने अपने आँखों से मक्का शरीफ को देखा तो उनकी सारी थकान, जो 2.5 साल में उनको थकान, दुख, तकलीफ़, परेशानी जो भी रास्ते में आई थी सब उतर गई। उनको इतना अच्छा फील हुआ। तो फ्रेंड्स आज के ज़माने में तो शिहाब भाई चल रहे तो हम सोचेंगे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन्होंने 2.5 साल लगा दिया, पर वो टाइम पर और वो तो और 11 साल में की उम्र में गए थे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। भले से आज के ना हो क्योंकि आज हम शिहाब भाई को एज अ एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। मैं शिहाब भाई से भी रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।